राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भादों के महीने में संकष्टी चतुर्थी को बहुला चौथ, भादवा चौथ, भादो चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण और गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद में आने वाली या भादों के महीने में आने वाली बहुला चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत का महत्व क्या है, इसके नियम क्या हैं, पूजा की विधि क्या है और ये व्रत किया क्यों जाता है, और बहुत सारी जानकारी बहुला चौथ व्रत के विषय में आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास समाप्त हो चुका है और भादों का महीना प्रारंभ हो गया है। और भादों का महीना पूरा शुरू से लेके लास्ट तक त्योहारों से भरा रहता है। भादों के महीने में जहाँ गणेश चतुर्थी आती है, वहीं बहुला चौथ का व्रत, हरछठ का व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और एकादशी, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा, पूरे महीने में, कहने का तात्पर्य है पूरे महीने में आपको तरह तरह के त्यौहार और व्रत करने को मिलते हैं। साथ ही महालक्ष्मी पूजा भी, जो 16 धागे वाली माता महालक्ष्मी की पूजा होती है 16 दिनों की, वह पूजा भी इसी महीने में प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही पावन, पवित्र और सुंदर महीना होता है भादों का। भादों महीने की संकष्टी चतुर्थी को बहुला चौथ भी कहा जाता है। इसे भदवा चौथ और भादों की चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह व्रत चंद्रोदय के बाद ही पूरा माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गाय बछड़े की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। यह व्रत संतान की सफलता, संतान की सुरक्षा के लिए प्रायः माताएं करती हैं। बहुला चतुर्थी में मुख्यतया गायों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। कहते हैं भादो चौथ में जो कोई गाय माता की पूजा करता है उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2024 के भादों के महीने में बहुला चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, उसकी डेट क्या है। बहुला चौथ 22 अगस्त 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ समय शाम को प्रदोष काल में 6:40 से शाम को 7:06 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त की दोपहर 1:46 पर होगा और इसकी समाप्ति 23 अगस्त की सुबह 10:38 पर होगी। जब भी किसी व्रत में, किसी पूजा में चंद्र देवता की उपस्थिति अनिवार्य होती है, चंद्रोदय के समय हम उन्हें अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं। उस तिथि को हमें रात में जो तिथि आ रही होती चंद्रोदय के समय, वही तिथि मान्य होती है। वरना आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय की तिथि के अनुसार ही सारे त्यौहार होते हैं, किंतु जहाँ चंद्रोदय की उपस्थिति, चंद्रदेव की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, वहाँ चंद्रोदय की तिथि का मान होता है। इसीलिए भाद्रपद में आने वाली चतुर्थी तिथि, जिसे बहुला चौथ कहते हैं, वह 22 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन रात्रि के समय चतुर्थी तिथि रहेगी और अगले दिन 23 अगस्त 2024 को रात्रि के समय पंचमी तिथि लग जाएगी। इसलिए
यह त्यौहार 22 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार को ही मनाया जाएगा। और चंद्रदेव को अर्घ देना अनिवार्य होता है, उनकी पूजा करना अनिवार्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। भगवान गणेश जी को समर्पित चतुर्थी तिथि में हम चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देते हैं। तो चंद्रदेव को अर्घ देने के साथ ही ये पूजा संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली कि डेट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये व्रत क्यों किया जाता है, कौन ये इस व्रत को कर सकता है और कौन इस व्रत को नहीं कर सकता है, साथ ही पूजा किस तरह से करनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। पूजा के कुछ नियम, व्रत के कुछ नियम समान होते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद स्नान करना, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना और ध्यान रखें आज के दिन आप हरे रंग के वस्त्र पहने। जो भी माताएं बहनें हैं वो हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करें, क्योंकि इस व्रत के लिए हरे रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। चाहे तो पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव भी कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र भी अच्छे माने जाते हैं, किंतु काले और नीले रंग के वस्त्रों का चुनाव इस व्रत में ना करें। इसके बाद आप यदि आपके यहाँ, देखिए मैं हमेशा एक बात आपको बोलती हूँ कि आपके घर में जैसी भी परंपरा हो, अपनी परंपरा के अनुसार व्रत और पूजा करें, क्योंकि वो पूजा पाठ आपका वर्षों से बुजुर्गों द्वारा चला आ रहा है। किंतु यदि आपको नहीं आता है तो उसके लिए हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद जो नित्य की पूजा है, आप जब वो करेंगे तब आप संकल्प ले लीजिए बहुला चौथ के व्रत का। संकल्प लेने के लिए एक कॉइन, अक्षत, पुष्प आपको हाथ में लेना है और थोड़ा सा जल लेकर आपको भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी है। उनसे आपको एक तरीके से प्रार्थना करके, निवेदन करके बताना है कि आज आपने व्रत रखा है और आपसे यदि कोई भूल चूक गलती हो जाए उसके लिए क्षमा मांगे और व्रत आपका, पूजा आपकी भगवान स्वीकार करें। अब बात कर लेते हैं पूजा किस प्रकार होती है। तो वैसे तो पूजा शाम के समय ही होती है। सुबह के समय आप व्रत का संकल्प ले लें, एक दीप प्रज्वलित कर दें और जो नित्य की पूजा है आप उसको कर लें, ठीक है। इसके बाद में आप पूरे दिन व्रत रखें। देखिए मेरी मम्मी तो पूरे दिन, बहुत टाइम पहले जब रखती थी व्रत तो वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई, उम्र ढलती गई और बीमारियों ने शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया, तब उन्होंने चाय वगैरह लेना प्रारंभ कर दिया। बस वो चाय पी लेती थी। लेकिन बहुत सारी जगह यह भी परंपरा होती है कि इस दिन दूध की चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि इस दिन गाय माता की पूजा होती है। तो मेरी मम्मी तो भैंस के दूध की चाय पीती थी और आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वो करें, नहीं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और यदि संभव नहीं है, आप पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं जिसमें कोई पहचान, पैकेट पे जो लिखा होता है हम उसको तो मानते हैं, लेकिन अंदर क्या है हमें नहीं पता होता है। तो मन में कोई भ्रम ना पालकर अपना स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी परंपराओं को देखते हुए चाय पानी आप ले सकते हैं और फलाहार कर लीजिए। लेकिन व्रत तो व्रत होता है, तो इतना ध्यान रखें कि पूरे दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आपको दवाई भी लेनी पड़ती होगी, है ना, तो उसके अनुसार आप फलाहार, दूध वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका व्रत है तो आप एक नियम बना लें कि 1 या 2 बार आपको खाना है, पूरे दिन नहीं खाना है। साथ ही अब बात करते हैं इसमें भोजन में क्या लेते हैं। तो भोजन में देखिए, भोजन में मीठा भोजन करते हैं, नमक नहीं लिया जाता है बहुला चौथ के व्रत में। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ हमारी मम्मी व्रत करती थी तो मम्मी जो बेसन होता है ना, बेसन की पूड़ी बनवाती थी और वो उस पूड़ी को ऐसे ही खा लेती थी, दूध के साथ, भैंस का जो दूध होता है उसके साथ खा सकते हैं। मतलब मम्मी तो ऐसे ही खा लेती थी, बिना नमक की सब्जी बनवाती थी, आलू बना देते थे बिना नमक डाले और बेसन की पूड़ी, उससे मम्मी भगवान को भोग लगाकर खा लिया करती थी। बाकी आपकी जैसी परंपरा हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इसमें एक अन्न की बात कही गई है कि एक अन्न का ही, एक अनाज का ही प्रयोग आपको भोजन में करना चाहिए, तरह तरह के अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान को खीर और लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डू, मोदक का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगाएं
भगवान श्री कृष्ण, गणेश। देखिए, और पूजा में आपको क्या करना होता है, अब चलिए पूजा की बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक स्थान पर सफाई करके चौक बनाना है आटे से। चौक बनाने के बाद आप उस पर कुछ अनाज डाल दीजिए, जैसे कि चावल है या फिर गेहूं है या जौ है। उसके ऊपर चौकी रखिए, पट्टा रखिए, चौकी या पटरा जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरी मम्मी पटरा रखा करती थी। उसके बाद आप उस पर एक कपड़ा बिछा लीजिए पीले रंग का, और उस पर आप भगवान गणेश जी और गौरी माता को विराजित कीजिए। यदि आपके पास मूर्ति है, फ़ोटो है, वो रख लीजिए। नहीं है तो आप सुपारी से बना लीजिए, नहीं तो जो मिट्टी आती है एक अलग टाइप की, उस मिट्टी से बना लीजिए। इसके साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण का ऐसा फ़ोटो लेना है जिसमें गाय बनी हो, तो आप वो फ़ोटो रख लीजिए। और बाकी ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, मिट्टी से गाय बनाते हैं। भगवान कृष्ण आप लड्डू गोपाल रख लीजिए और मिट्टी की गाय बना लीजिए। मिट्टी की गाय और शेर भी बनाते हैं, हमारी मम्मी तो शेर और गाय दोनों बनाती थी। और आज के दिन और हर छठ के दिन उनको रख के वो पूजा किया करती थी। दीप प्रज्वलित कर लीजिए, सुंदर तरीके से सजा लीजिए। षोडशोपचार से या फिर पंचोपचार विधि से आप पूजन करें। पहले भगवान को जल चढ़ाएं, जल के बाद उनको चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाएं। माता गौरी को सिंदूर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं और भगवान के प्रिय भोग बनाएं। इस तरीके से करने के बाद बहुला चौथ व्रत की कथा आप अवश्य ही पढ़ें और आरती करें भगवान की। भगवान गणेश की आरती करें और एक आरती भगवान कृष्ण की कर लें, नहीं तो ओम जय जगदीश हरे भी बोल सकते हैं। अगर आप मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, और आप भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें। कुछ नियमों में कहा जाता है कि इस दिन चाकू या फिर किसी भी तेज नोक वाले वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके घर के आसपास कोई गाय माता मिल जाए तो आप उनका पूजन भी अवश्य करें। आप पूजा में मूर्ति की पूजा करेंगे, फ़ोटो की पूजा करेंगे, लेकिन यदि आपको सच में गाय माता मिल जाए तो उनका अच्छी प्रकार से पूजन अवश्य ही करें। बहुत ही शुभ रहता है और इससे आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह पर्व मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन गौ माता की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन रखने वाले लोग दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना के साथ भगवान कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा होती है। और आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि रात को जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रदेव को आपको जब अर्घ देना है तो गाय के दूध के साथ अर्घ देना है। एक चांदी का या फिर स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें गाय के दूध में जल मिलाकर आपको भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना है, उनकी आरती उतारनी है, उनको भोग लगाना है, पुष्प चढ़ाना है। और ओम चंद्राय नमः या फिर ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्राय नमः इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए चंद्रदेव का पूजन कीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत संपन्न होता है। कहीं कहीं बहनें भी अपने भाइयों के लिए व्रत करती हैं बहुला चौथ का, और कहीं कहीं क्या होता है सिर्फ माताएं ही करती हैं अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए। और जो निसंतान लोग होते हैं वो संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करते हैं। बहुत ही सुंदर बहुला चौथ का व्रत होता है और घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है इस दिन। तो यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।